ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली का रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 1992। आज की हेडलाइन है ब्राह्मणों की दो निशानियाँ। ब्राह्मण की दो निशानियाँ क्या है? एक है निश्चय, दूसरी है विजय। आज का वरदान है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक भवो। विस्तार है कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वयं स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप की स्थिति से स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बापदादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरण फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2022। आज की जो कैलेंडर की स्लोगन है भगवान ने विश्वास रखना माना, भगवान में विश्वास रखना माना भय से मुक्ति पाना। ये एक छोटा सा लाइन हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बहुत ही विशाल है, बहुत गंभीर है। इसमें बाबा ये बताएं कि जो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति, किसी भी इंसान, किसी भी कोई को भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा कर्म सच्चाई है और भगवान तुम्हारे साथ है तो किसी प्रकार का भी षड्यंत्र, किसी प्रकार का चाल, किसी प्रकार का कौशल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि एक बात है ना, कहावत, जिसके साथ है भगवान क्या कर सकता है आंधी और तूफान। अगर महाकाल परमपिता परमात्मा हमारे साथ है तो महाकाल के सामने काल कितने समय रह सकता है? सूरज के सामने अंधेरा टेक नहीं सकता। वैसे ही परमात्मा परमपिता परमात्मा तो सर्व शक्तियों का सागर, सर्व गुणों का सागर, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, सब कुछ, अमृत का सागर, पवित्रता का सागर। तो उनके सामने अपवित्रता टिक नहीं सकता। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और श्रीमत पर चलते रहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2022। आज का मीठा मोती है ज्ञान कोई सीखने की चीज़ नहीं होती है, यह तो समझने और जीवन में धारणा करने की चीज़ है। तो ज्ञान कोई सीखने की चीज़ नहीं, ये क्या करने की? समझने की और जीवन में धारण करने की। इसलिए ज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज़ द पावर, ज्ञान ही शक्ति कहते हैं। और एजुकेशन, ज्ञान का जो एक प्रतिशब्द होता है नॉलेज,
यानी विद्या, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का जो सकारात्मक परिवर्तन होता है इसको शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा की मतलब सिर्फ ये नहीं कि सीखो, अपने व्यवहार का भी परिवर्तन करना चाहिए। और व्यवहार का परिवर्तन होंगे जब हम उस बात को समझेंगे, उसको जीवन में फिर लाएंगे, अप्लाई करेंगे, तब हो गया शिक्षा का जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की सार्थकता तब होती है जब हम उसको समझकर अपनी ज़िंदगी में लगाते। ओम शांति। ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2022। आज का सम्मान है मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। विस्तार है विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। एक बात में संपूर्ण निश्चय, एक बाप में यानी परमपिता परमात्मा शिव में। दूसरी बात अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। बाबा कितने बात बताएं एक ही लाइन में। दूसरी बात में अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात है अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जानना, मानना और चलना। चौथी बात सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग को उसी महत्व से जानना, मानना, चलना। अब चेक करो कि इन चारों बात में कितने % निश्चय बुद्धि बने हो। क्योंकि बाबा ने एक सार मुरली में कहते हैं बार बार कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अर्थात विनाश समय, अब क्या चल रहा है, अब विनाश की समय नज़दीक है। तो बाबा बोल रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं कि विनाश के समय में जो भगवान से प्रीत बुद्धि वाले होते हैं उनकी विजय होती है, और जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं यानी भगवान के प्रति विमुख रहते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में अपने भाग्य खुद नहीं बनाते, तो वो कौन है, वो है विपरीत बुद्धि। कोई तो जानते हैं, जानते भी मानते नहीं, कोई जानकर बहुत दिन ज्ञान में चलकर भी छोड़ देते हैं। तो जो भी हो, जो जिसका जैसे कर्म वैसे फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, ये सभी के कारण होता है निश्चय में कमी। तो अगर निश्चय हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आने वाला हूँ, भगवान कौन है, ड्रामा क्या है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि जब बनेंगे तब ही हमें सफलता मिलेगी। ओम शांति।